नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बिसाहू लाल के विवादित बयान पर माफी मांगते हुए कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि बिसाहू लाल ने क्या कहा, पर मेरा संसदीय क्षेत्र होने के कारण मैं माफी मांगता हूं। लेकिन क्या कांग्रेस के नेताओं ने इतने विवादित बयान दिए, उन्होंने अभी तक माफी मांगी? वहीं उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या कमलनाथ अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे या दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बयान के लिए माफी मांगेंगे। दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें विवादित बयान सामने आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस को डर है कि जनता उनसे 15 महीनों के हिसाब न मांग ले। वहीं दूसरी ओर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर, जैसे कि कभी रावण बोलते हैं, कभी नंगा भूखा बोलते हैं और आइटम बोलकर ऐसी बातें नेताओं को बोलना शोभा नहीं देती। मैंने उनकी बाइट सुनी नहीं है, पर अगर आपत्तिजनक कुछ है और किसी को ठेस लगती है तो मैं संसदीय कार्य मंत्री माफी मांगता हूँ। कांग्रेस लगातार घोषणाएं कर रही है, पेंशन की राशि कोई रावण कह रहा है तो कोई आइटम शब्द, तो कोई रखे हुए शब्द का उपयोग कर रहा है। तो लग नहीं रहा कि राजनीति जो बिल्कुल निश्चय स्तर पर चल रही है चुनाव को लेकर? देखिए, ये रावण कहा वर्मा जी ने, नंगा भूखा कहा कांग्रेस के नेता ने, आइटम कहा उनके नेता ने। लगातार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस मुद्दे से भटकना चाहती है कि कोई उनसे 15 महीने का हिसाब न ले ले, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। आप कमलनाथ जी का एक भी बयान ऐसा देख के बता दो जो उन्होंने कहा हो कि मैंने 15 महीने में ये काम कर दिया, मुझे वोट दे दो। हमारे को गाली दे के वोट मांगना चाह रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां हमको गाली दे रहे हैं। आपने क्या किया आप बताओ, हमने क्या किया हम बताएं, जनता तय करेगी किसको वोट देना है। उसके बाद आप ये क्या करते हो, कभी आइटम बोल देते हो, कभी रावण बोल देते हो, कभी भूखा नंगा बोल देते हो। क्यों बोल रहे हो ये? आप तो सीधे मुद्दे पे आओ, विकास के पे। हम सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपने ज्ञान दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन माफी मांग लेना अगर किसी ऐसी महिला से क्या बुरा है? अगर आपने उसको आइटम कहा है तो आपने खेद व्यक्त किया है, गलती नहीं मानी पर अर्थ समझाने लगे। उनका ये कहना कि फालतू के मुद्दे, अब ये फालतू की बातें बोलते क्यों हो आप और लगातार क्यों बोल रहे? सर, आपके यहाँ भी तो मंत्री इसलिए इस तरह के मुद्दों को हवा दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह यही बोलेंगे और क्या सोच रहे थे आप? कमलनाथ की तरफ से माफी मांगेंगे जैसे मैंने बिसाहू लाल जी की तरफ से मांग ली? वो ऐसा नहीं कर सकते। सर, उज्जैन मामले में एसआईटी रिपोर्ट आई, सख्त कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया है, एसआईटी की रिपोर्ट भी तुरंत मंगाई है। इससे शीघ्र कार्रवाई और क्या हो सकती है बताएं, वो भी करेंगे, पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कोई कितना भी बड़ा हो। चुनाव जीतते हैं तो अब पछताएं का होते, चिड़िया चुन गई खेत। कभी पहले जब 15 महीने रहे ऐसा कुछ कर दिया होता तो आज दोबारा घोषणा पत्र निकालना ही क्यों पड़ता? दोबारा घोषणा पत्र इसलिए निकालना पड़ रहा है कि पहले पे कुछ नहीं किया। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि हाथरस की घटना पे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.